जय हिंद। आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ये सीरीज चल रहा है आरआरबी के आने वाले एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए, जैसे आरआरबी एनटीपीसी जेई वगैरह आरआरबी आरपीएफ का एग्जाम सब आने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सीरीज चल रहा है, जिसमें प्रतिशत का ये लेक्चर नंबर 12 है। इसके पहले नंबर सिस्टम वगैरह हम लोग कर चुके हैं, है ना। उसके बाद फिर एलसीएम एससीएफ भी किया था, तो काफ़ी सारा बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक हम लोग सीख रहे हैं। और देखो इस वीडियो में भी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है और उसको बनाने का आसान से आसान तरीका आप लोग को बताएंगे। तो देखो किस तरह का क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, इस चीज़ को अगर तैयार करके जाओगे तो एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखो पहला ही क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% की कमी के कारण 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो गेहूं का मूल्य क्या है। ठीक है, देखो इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। वैसे तो ये लाभ हानि का है, तो इन प्रतिशत के चैप्टर का भी माना जा सकता है, क्योंकि लाभ हानि और प्रतिशत एक ही चीज़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जब लाभ हानि पढ़ाएंगे तो आप लोग को वो भी महसूस हो जाएगा। और प्रतिशत में अभी तक में आप लोग देखे होंगे कि एक भी फॉर्मूला हमारे तरफ से आपको नहीं दिया गया कि ये रट लो वो रट लो। बस कॉन्सेप्ट के बेस पे हर तरह का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिमाग नहीं लड़ाना। देखो इसमें क्या करना है कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में क्या हो रहा है भाई, 25% की कमी हो रही है। ठीक है, और कह रहा है कि जॉन जो है वो 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। मान लो कि तुम हो जॉन और बाजार गए 600 रुपया लेके। क्यों 600 रुपये लेके गए भाई, ध्यान से समझना है, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगा क्वेश्चन और चुटकियों में सॉल्व होगा। 600 रुपये लेके इसलिए बाजार गए क्योंकि हमेशा 600 रुपये लेकर ही बाजार जाते थे। ठीक है, अब जब 600 रुपये लेकर बाजार गए तो वहां जाके पता चल रहा है कि दाम तो 25% कम हो गया है। मतलब 600 रुपये में हम लोग के पास 25% पैसा जो है बचने वाला है। ठीक है, मतलब कितना भाई, तो 600 का 25% मतलब 150 रुपये जेब में बच गए। खुश हो गए, तो इसका पार्टी नहीं करना है। क्या करना है भाई कि जब ये 150 रुपये बचे जेब में, तो बोला कि भाई 150 रुपया बच रहा है तो ऐसा करो उसके लिए भी और एक्स्ट्रा गेहूं दे दो। तो कितना आया, तो 150 रुपये में 5 किलो गेहूं और वो खरीद पा रहा है। अब जब दाम घट गया है तब आया बात समझ में। तो हमेशा जब भी आपको नया कीमत निकालना हो या नया मूल्य निकालना हो तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा कि जो रुपया दिया हुआ है उसमें जो भी घटोतरी या बढ़ोतरी जो भी हो रही हो, उससे जो कैलकुलेट करके आएगा उस 150 में आपको जितना क्वांटिटी है 5 उससे भाग देना है। सीधी सी बात है। ये 30 रुपये प्रति किलो का मूल्य आ गया। ठीक है, ये क्या है भाई, 30 रुपये प्रति केजी का मूल्य आ गया, ये नया वाला दाम है। और पूछा जा रहा है प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, नया मूल्य तो कहा नहीं है। ठीक है, तो जब इस तरीके से कहा जाए तो आप समझिए कि इनिशियल पूछा जा रहा है, मतलब है कितना मूल्य था, लिखना इसको था चाहिए था लेकिन है में पूछा है। तो इस तरह की गलतियां अक्सर होते रहती है, आपको महसूस करना। और दूसरी बात की 30 आपके ऑप्शन में भी नहीं है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि नया मूल्य नहीं पूछा जा रहा है, पुराना वाला मूल्य पूछा जा रहा है। तो जब पुराना मूल्य पूछा जाएगा तब कुछ नहीं करना है, इस 30 को सीधा क्या कर देना है भाई, 100 बटा में 25% कमी हुई थी, तो 100 घटाओ 25 मतलब 75 से आपको भाग देना है। तो भाई 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 3 से 30 कट गया 10 बार में, मतलब पुराना मूल्य कितना हो गया भाई, 40 रुपए प्रति केजी का पुराना मूल्य हो गया। ठीक है, अगर मान लो ये चीज ना याद रह पाए कि 30 गुना 100 बटा 100 घटाओ कमी जो है वो किया जा रहा है या 100 जोड़ कमी ये किया जा रहा है, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर पुराना वाला मूल्य को कोई x माने तो उसमें क्या करना होगा, 25% कमी करनी है। तो 25% कमी का मतलब आप लोग को बताएं 75% करना होगा। तो x का 75% करने पर क्या आएगा, नया मूल्य जो कि 30 रुपये। इसी को सॉल्व करोगे तो x का मान निकल के 40 आ जाएगा। तो एक ही बात है, बस ये है कि इसमें अगर डायरेक्ट थोड़ा याद रखें तो समय बच जाता है। आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप देखें कि इसमें कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, जबकि इसमें बहुत भारी भरकम फॉर्मूला रटवाया जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात ये सोचना है कि 600 रुपये लेके गए, उसका 25% निकाल दो और जो वजन दिया है जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उससे भाग दे दो, काम बन गया, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहा जा रहा है कि एक फैशन बुटीक चलाती है अनीता और व्यय के शीर्षक दिए हुए, शीर्षक मतलब देखो हेड्स होते हैं, है ना। कोई भी आदमी, जैसे मान लो घर में कोई आदमी अगर कमाता है, पिताजी कमाते हैं, तो उनके तय होते हैं। ठीक है, महीने के खर्चे की इतना जो है किराए पर देना है, इतना जो है बिजली बिल में पैसा जाना है, इतना जो है दूध वाले को देना है, इतना जो है अखबार वाले को देना है ना। इस तरीके से हर एक आदमी अपने खर्चे के हिसाब से माइंड में एक सेटिंग रखता है कि इतना इतना प्रतिशत खर्चा मेरा इधर जाना उधर जाना है, इतना खाने में लगना है, इतना कपड़ों पे लगना है। तो कहा जा रहा है कि उसके बुटीक चलाने का जो हेड है क्या भाई, खरीद में 30%, दर्जी को भुगतान 40% किया जा रहा है और किराया बिजली में 30% का खर्च हो रहा है। तो देखो 40 और 30 70 और 30
100% हो गया, पूरा खर्चा का हिसाब हो गया। और बोल रहा है कि कुल व्यय 50,000 रुपये प्रति माह है, तो दर्जी का भुगतान कितना होगा। तो भाई ये जो कुल व्यय है ना आपका 50,000, इसी का 40% जो है वो दर्जी को भुगतान कर रही है। तो सीधा सीधा काट दो अगर, तो 5 चौका 20 पे 3 जीरो आएगा। ऑप्शन नंबर सी। आए बात समझ में, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरीके का एक सवाल और है, ये देखो, छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चे होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारी के वेतन पर 25%, रख रखाव पर 50%, और व्यवसाय में कुल 2 लाख रुपए वेतन चुकाता है। यहाँ वेतन का हिसाब दिया है, तो वेतन पे कितना था भाई, 25% था। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको इस 25% का वैल्यू दिया है कितना, 2 लाख। ठीक है, 2 पे 5 जीरो। और कहा क्या जा रहा है कि रख रखाव पे कितना खर्च होगा, तो रख रखाव पे कितना खर्च है, 50%। मतलब कि आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि 25% का मान है 2 लाख, तो 50% का हो जाना चाहिए 4 लाख। नहीं, क्यों, क्योंकि 25 का दुगना 50 हुआ, तो इधर भी तो क्वांटिटी डबल हो जाएगा। सीधी सी बात है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर लोगे ना, क्वेश्चन देख के आंसर टिक करके आओगे एग्जाम में। अब क्या कह रहा है कि किसी ने 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। इस राशि का 30% फिनिशिंग में खर्च करता है, 20% अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है, दूध, चाय पत्ती, केतली से लेकर के बैठने का बेंच तक। ठीक है, और बोल रहा है कि अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो देखो 30% और 20%, 50% का तो हिसाब दे ही दिया। ठीक है, 25,000 रुपए का निवेश कर रहा था, उसमें 50% का हिसाब यहाँ है, तो बाकी के 50% का हिसाब पूछा जा रहा है। तो 25,000 का 50% क्या होता है, उसका आधा होता है। ऑप्शन नंबर है। आ रहा बात समझ में। देखो, अगर आप इसको कैलकुलेट करके बनाना चाहें तो आप बिल्कुल बनाइए, कमेंट में उत्तर कीजिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो अपनी बात जरूर पूछिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ठीक है, जब तक एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम को अच्छे तरीके से देने का टारगेट है, तो अपना जो एक्टिविटी है, अपना जो प्रयास है, उसको बढ़ाए रखना है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि मृदुला पालतू जानवरों की छोटी दुकान चलाती है। ठीक है, जानवरों का दुकान। उसमें कहता है कि अधिप्राप्ति में 90%, ठीक है, व्यय वितरण दिया हुआ है, अधिप्राप्ति में 90%, किराया बिजली में जो है 10% खर्च हो रहा है, मासिक आधार पर किराया बिजली में 15,000 खर्च करिए, मतलब इस 10% का मान दिया हुआ है। तो अधिप्राप्ति में कितना होगा, तो भाई 10% का अगर 15,000 दिया है तो 90% का क्या होगा, बहुत आसान सा काम है, कर लोगे अब तुम लोग। 10% का मान है 15,000, तो 90% का मान क्या होगा भाई, तो ये 10 का 9 गुना है, तो 15 का 9 गुना कितना आएगा, 135। आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आ रहा बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, ग्रुप डी में पूछा है, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग खर्च करना है। क्या कहा जा रहा है कि 2 अलग अलग विक्रेता से रस की 600 बोतलें खरीदता है कोई। ठीक है, कोई किराना का दुकान जो है, और 20% जो है विक्रेता 1 से लेता है, 80% विक्रेता 2 से लेता है। एक बोतल का क्रय मूल्य भी दिया है। फिर बोलता है कि विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ 1 दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। मतलब उसको 25% माल जो है ना वो यूजलेस लग रहा है। क्यों भाई, मंगाया, अगले दिन एक्सपायर हो जाएगा तो बेचेगा कैसे। ठीक है, एक्सपायर्ड माल तो बेच नहीं सकते। दुकान में आने का मतलब 2-3 महीने का एक्सपायरी डेट हो, तब तो सामान तुरंत निकलता तो है नहीं, वो तो धीरे धीरे बिकता है। तो इसको उसको वापस करना है ना, वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा, तो इस 25% को ही वापस करेगा, पूरा सामान उठा के नहीं वापस करेगा। जो सही है उसको तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो देखो करना कैसे है कि 600 बोतल है, ठीक है, ध्यान देना, और विक्रेता 2 से जो है कितना लिया, 80% माल लिया, तो 600 का 80% माल खरीदा, इसमें से 25% माल जो है वो वापस कर रहा है, तो इसका 25% मतलब 1/4। देखो इतना लिख रहे हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं अगर प्रतिशत से भिन्न का मान पता हो तो। ठीक है, इतना माल वापस किया और इतने ही माल का उसको पैसा मिलेगा, और एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया है, तो इतने बोतल का क्रय मूल्य उसको मिल जाएगा। आया बात समझ में। अब देखो 2 जीरो कट गया, 25 से 100 कट गया 4 बार में, 4 से 80 कट गया 20 बार में। ठीक है, अब देखो गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई, 6 दूना 12, और 12 गुना 25 होता है कितना, तो 25 दाएं 250 में 50 और बढ़ गया 300, 300 पर 1 जीरो, ये 20 वाला। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन बड़ा नहीं होगा अगर आप कायदे से बनाएंगे ना, जिस तरीके से सॉल्व किया गया, एक लाइन में हल कर दिया इसको, एक्स मानेंगे तो उलझ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है, शेष ताजा उत्पाद है,
श्रृंखला में प्रत्येक माह 50,000 की बिक्री होती है, तो डेयरी उत्पाद की बिक्री कितनी होगी? तो भाई 50,000 का 30% कर देना, ठीक है, सीधा सीधा निकाल सकते हो। 10% 5,000 होता है, 30% 15,000 होना चाहिए। नहीं सोच सकते हैं ना? देखो भाई, मान लो प्रतिशत नहीं भी आता है तो भी आपके पास ये करने का तरीका है सिंपल। जो एक दुकान पे बैठता है कोई शॉपकीपर, या समझ लो कि एक साधारण जो सब्जी ही बेचने वाला है कोई भी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है किसी कारणवश, जिस कारण से भी, वो भी आपको आराम से निकाल के बता देगा कि भाई ये 50 रुपये किलो है तो 100 ग्राम का कितना होगा, 150 ग्राम का कितना होगा, ठीक है, क्योंकि वो दहाई वाला हिसाब लगाते हैं लोग। तो अगर कुछ नहीं समझ में आता है फॉर्मूला वगैरह, तो आप दहाई वाला हिसाब लगाइए कि पूरा जो 50,000 का है, 30% भाग जो है डेयरी उत्पाद है, तो 50,000 का 10% 5,000 होता होगा, तो 30% 15,000 होगा। कोई मुश्किल बात नहीं है। अगला देखो क्या कहा जा रहा है, मनीष कॉर्नर जो है फर्नीचर बदलने के लिए एक दुकान पर 1 लाख और दुकान 2 पर 1.5 लाख का निवेश किया। अगले 3 तिमाही में व्यय वसूल किया। पहली तिमाही में 20%, दूसरी तिमाही में 55%। तो भाई देखो 20 + 55 मिला के 2 तिमाही में उसके पास 75% पैसे आ चुके हैं। तो तीसरी तिमाही में उसका टारगेट 25% पैसा वसूल करने का होगा ना, ठीक है। तो बोलता है कि तिमाही 3 में कितनी राशि प्राप्त की गई, तो जितना है टोटल उसका 25%। तो टोटल कितना है भाई? 1.5 लाख और 1 लाख, मैंने 2.5 लाख का 25%, मैंने 1/4। तो 2.5 लाख का 1/4 क्या होगा भाई बताओ? 2.5 लाख 2,50,000 का 25%, या कहें 1/4 कितना होगा? तो 1/4 करना है तो देखो 2,40,000 अगर होता, 2,40,000 होता तो कितना आता? 60 लाख आता, 60,000 आता है ना। लेकिन यहाँ पे 2,40,000 से 10,000 ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका 1/4 और होगा, ठीक है। मतलब कितना हो गया? 60,000 + 2,500 और, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। काट के भी देख सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। 4 × 6 = 24, 1 × 25 = 10, 4 दूना 8, 2 10, 20, 4 × 5 = 20, 00 62,500, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, किसी फर्म में पुरुष महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है, तो सभी कर्मचारियों का 5,000 है। पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत पूछा जा रहा है। देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन में ना हम अक्सर एलिगेशन वाला मेथड लगाते हैं, ठीक है। मेल फीमेल का आपको संख्या दिया, औसत वेतन दिया हुआ है, पुरुष का दिया हुआ है 5200, महिला का औसत वेतन दिया हुआ है 4200। ये तो घोर नाइंसाफी है भाई, इस तरीके का काम होना नहीं चाहिए, ठीक है। जो लेबर लॉ है वो बोलता है कि आपको भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। तो अगर महिलाओं को कम वेतन दिया जा रहा है उसी काम के लिए, तो ये अगेंस्ट द रूल है। अब देखो यहाँ 5200 में से 5,000 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5200 में से 5,000 घटाएंगे तो क्या आएगा? 200। 4200 में घटाएंगे 5,000 में से तो क्या आएगा? 800। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? अगर इसको काटे 200 से तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ आएगा 1। मतलब पुरुष का हिस्सा जो है वो कितना है? 4। और पूछा क्या जा रहा है? पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत। तो भाई ये 4 जो है कितने में है? तो 4 और 1 5 में है, ठीक है। मान लो 5 कर्मचारी रहे होंगे, उसमें से 4 पुरुष है, तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। 5 से काट देंगे इसको 20 बार में, 20 × 4 = 80, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ रहा बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक छोटे से व्यवसाय उद्यम में बैंक ने पूंजी निवेश 20,000 का किया था। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष किए गए निवेश से 30% बढ़ाना चाह रहा है। तो इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है? तो 20,000 का 30% क्या होगा? अभी पीछे क्वेश्चन में आया था, करके जल्दी से कमेंट में उत्तर बताओ कि 145 का क्या आंसर होगा। देखो जब भी क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं ना, हमेशा क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग कमेंट कीजिए कि 145 का बी है, सी है, डी है, क्या है, जो कुछ भी हो XYZ, वो आप क्वेश्चन नंबर के साथ लिखेंगे ताकि हम आपको रिप्लाई कर सकें कि सही है या नहीं है। अंदाज पे लिख देंगे बी, तो कैसे पता चलेगा हमको किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं आप? एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेलों के सामान हैं। स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग सामान की होती है, 40% आउटडोर गेम की, 10% इंडोर गेम की। यदि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है तो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा कितना होगा? ठीक है, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम 10,000 का बेच रहा है, जिसका हिस्सा दिया हुआ है कितना? 50% बिक्री स्विमिंग कॉस्ट्यूम की है। तो आउटडोर गेम पूछा जा रहा है, आउटडोर गेम कितना है भाई? 40%। कहने का मतलब ये है कि 50% का मान आपको दिया हुआ है 10,000, तो 40% का मान बताना है। 5 से 10,000 कटेगा 2,000 बार में, तो 40% का मान क्या होगा? तो भाई 40 × 2,000 8,000। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आ रहा बात समझ में?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है कि सुरेश 1200 में 2 पुस्तक खरीदता है, एक को 20% लाभ पर बेचता है, दूसरे को 16% हानि पर बेचता है। देखो ये भी लाभ हानि वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, लाभ हानि वाला क्वेश्चन आ गया ये। लेकिन देखो लाभ हानि परसेंटेज को रिलेटेड है। देखो होता क्या है ना कि आप जितना भी अर्थमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें 2 चैप्टर जो है सबका आधार है, सबका आधार, एक तो प्रतिशत और एक अनुपात समानुपात। ये हर चैप्टर में बिना बुलाए पहुंच जाता है, ये घुस जाएगा किसी भी क्वेश्चन में, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बिन बुलाए मेहमान है ये, सबसे पहले इनकी खातिरदारी की जाती है, इसीलिए सबसे पहले अनुपात और ये जो चैप्टर है प्रतिशत का ये आप लोग को बताया गया, ठीक है, ताकि आगे जहां भी मिलेगा आपको दिक्कत नहीं होगा। जो 1200 में 2 पुस्तक खरीदा, एक को 20% लाभ पर बेचा, दूसरा को 16% हानि पर बेचा, दोनों पुस्तक का विक्रय मूल्य समान है, तो पुस्तक का अनुमानित लागत बताना है, ठीक है। तो देखो हम लोग किस तरीके से करेंगे कि मान लो एक पुस्तक x रुपए का रहा होगा क्रय मूल्य, इसको 20% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 120/100 में बेच रहा है। दूसरा का किताब जो है वो 1200 में से x रुपए का पहला किताब रहा होगा, तो दूसरा किताब 1200 घटाओ x का रहा होगा, है ना, और ये क्या होगा तो 16% हानि पर होगा, ठीक है। तो मतलब कितना, हम लोग कह सकते हैं इसको 84/100, 2 जीरो कट गया, और काट सकते हैं इसको कितना से भाई, या काटो या मत काटो कोई दिक्कत नहीं है, 84 इधर लाके घटा दो, तो x गुना कितना हो जाएगा 20 और 16। देखो ये 20 और 16 यहाँ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब 20 10 30 6 36, ठीक है। x गुना 36 बराबर कितना 1200 गुना 84, और इसको अगर काटे, ठीक है, तो 36 6 से कटेगा, या 12 से काट लो, 12 या 36, और 12 से ये 100 बार में कटेगा, और 3 से 84 कटेगा कितनी बार में, तो बताओ 28 या 84, ठीक है, कितना हो गया भाई 28 या 84। एक मिनट, देखो ये -84 इधर आके जुटेगा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम लोग को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। मतलब कि ये 84 अगर इधर 120 में आके जुटा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 120 + 84 मतलब कितना 204x का मान कितना हो गया 1200 गुना 84, ठीक है। और इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा भाई, तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, ये लगभग कितना आ जाएगा 494, और 494 टाइप का तो आंसर इसमें दिया नहीं है, तो आप लगभग में मान सकते हैं कि एक किताब 500 रुपये का रहा होगा, तो दूसरा का घटा के 700 रुपये मिल जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान समझना कि एक रिसोर्ट सप्ताहांत में विशेष छूट प्रदान करता है, एक लॉग बनाकर रखते हैं, इस वर्ष औसतन वो अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की वृद्धि देखते हैं। पिछले साल 1500 थे, अब 15% वृद्धि हो गई, तो कोई बहुत बड़ा तोप काम तो हो नहीं गया, 1500 का 15% निकाल के इसमें जोड़ देना। ऐसे ही देखो 15 गुना 15 कितना होता है 225, 225 इसमें जोड़ोगे तो 15 2 1725 आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी ही नजर आएगा। तो आ रहा बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर मेथड और कॉन्सेप्ट ट्रिक सब समझ में आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ सके, अच्छा ट्रिक कॉन्सेप्ट सीख सके। पढ़ाने वाले तो बहुत हैं और ट्रिक कॉन्सेप्ट का भी बाढ़ आया हुआ रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक जो है, जो हम सिखाने की कोशिश करते हैं बिना किसी फॉर्मूला के, वो अगर आप सीख जाते हैं तो आप कभी भूलिएगा नहीं और न याद रखने का झमेला होगा। नहीं तो इतने फॉर्मूला जमा हो जाएंगे कि फॉर्मूले की गठरी ढोते ढोते उसी के नीचे दब जाएंगे। तो वो काम नहीं करना है, पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, जिंदा रहना है, जागरूक रहना है। तब तक के लिए बहुत बहुत बड़ा सा धन्यवाद आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।